इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। पुण्य के बाद हमारा यहाँ से रिश्ता आता होगा। स्वर्गीय चंद्रशेखर, जिनका युवा तुर्क के नाते से अतीत के काल से उनकी अपनी एक लड़ाई, उनका अपना एक संघर्ष, जिसने उनका जीवन भी एक अलग धारा में लाए और इस बलिया को भी धन्य किया। यहाँ के उस सुपुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के माध्यम से अगर लोकतंत्र गौरवान्वित होता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, जोरदार तालियां बजाएं अपने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के लिए। और वर्तमान के दौर में मैं चंद्रशेखर जी को इसलिए याद कर रहा हूं, उनकी भी लंबी लड़ाई रही है और लड़ने का स्थान भी वही है, जगह भी वही है और इस पूरे देश का लोकतंत्र भी वही है। 20-25 परिवार जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरह से अपनी ठेकेदारी बता दी कि जब भी कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसी परिवार में से बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने ये मिथक तोड़ा। एक गरीब आदमी, गरीब परिवार से निकला हुआ, आप बताइए, चाय बेचना कोई गुनाह होता है क्या? चाय बेच करके कोई अपनी जिंदगी चलाता हो और जिंदगी के उस दौर से निकल करके आज हमारे सबके सामने उनके 2 चुनाव और दोनों ही चुनाव आदर्श रूप में है। मुझे इस बात का और आनंद आता है, हम अपन भगवान राम को जोड़े, भगवान कृष्ण को जोड़े, जिन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पे संघर्ष करके इस मानव योनि को धन्य किया है। अगर उनके जीवन में देखो कि अगर रावण जैसे बड़े महाशक्तिशाली से भगवान राम लड़ने गए तो माता सरयू का आशीर्वाद उनके साथ था, लेकिन उनने कोई अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी। उन्होंने अपने इसी प्रकार के समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के उस घमंडिया रावण को, जिसके घमंड से ऐसा कहते हैं कि जो घमंडी होता वो किस मुंह से बोलता मालूम नहीं, तो एक कल्पना